एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव एंड आई एम आयुष। सो गाइस, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है द इंडियन डेव, जहाँ पर मैं बेसिकली रेगुलर बेसिस पे टेक्निकल पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। सो यू गाइस कैन फॉलो मी देयर। और बेसिकली हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं गिट के बारे में, गिट VCS। लाइक हम गिट में बेसिकली गिट की इंस्टॉलेशन सीख चुके हैं, गिट की रिपोजिटरी लोकल हम कैसे सेटअप करते हैं वो सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं बेसिकली गिट कैसे स्टेजिंग करता है, मतलब हमारी जो गिट जो भी फाइल होती है प्रोजेक्ट की या जो भी हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं उसकी फ़ाइल किन गिट स्टेजेस से होकर बेसिकली प्रोसीड करती है सर्वर तक जाने में। सो अगर आप लोगों ने मेरी इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा देन प्लीज़ वॉच देम, और मैं उनकी लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और नेक्स्ट थिंग हम जो बात करने वाले हैं, हम वो बात करने वाले हैं, हमने अब तक वर्किंग कॉपी हमने अपने लोकल सिस्टम में सेटअप कर ली, रिपोजिटरी लोकल सिस्टम में सेटअप कर दिया। अब ज़रूरत आती है सबसे ज़्यादा हम उसको बेसिकली क्लाउड पर कैसे होस्ट करें, क्लाउड पर हम कैसे अपना बेसिकली कोड को स्टोर करें ताकि हमारे जो लोकल सिस्टम की डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। सो बेसिकली उस इसलिए हम हमारे पास बेसिकली कई सारे सॉफ्टवेयर्स या बेसिकली हम कह सकते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, लाइक गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब। तो इस तरह के कई सारे वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और जो ऑलमोस्ट फ्री हैं। लाइक उनके प्राइसिंग भी है बट हम फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं गिटहब की बात करूँ तो गिटहब जो है वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक ग्लोबल कंपनी है जो कि दैट प्रोवाइड्स होस्टिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्जन कंट्रोल। लाइक जो भी हमने VCS के अब तक की बात करी है, गिट की बात करी है, तो उनको बेसिकली होस्ट करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट जो भी हम करते हैं उस कोड को स्टोर करने के लिए वो हमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सो इट लेट्स यू एंड अदर्स वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि हमें एक ही प्लेस से सारा काम करना होगा। कोई भी लाइक मैं इंडिया से काम कर सकता हूँ, कोई बंदा US से काम कर सकता है। तो इस तरह से हम कोलेबरेटली काम कर सकते हैं गिटहब के द्वारा। तो बेसिकली सब इसके लिए सब गिटहब पे काम करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक गिटहब अकाउंट क्रिएट करना। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय क्रिएटिंग अ गिटहब अकाउंट। सो लाइक मैं एक अपना यूज़र नेम ले लेता हूँ, द इंडियन डेव। चेक ये अवेलेबल है नहीं, द इंडियन डेव अवेलेबल है। तो मैं इसमें अपना एक बेसिकली ayushk.spam@gmail.com इसके थ्रू मैं अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। बेसिकली मेरे पास एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है जिस पे मैंने कभी भी रेगुलरली काम किया है, और यहाँ पर मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट किया द इंडियन डेव के बारे में। अपना मैंने ईमेल डाल दिया और बस हमें सिंपली क्लिक करना है गाइस साइन अप फॉर गिटहब पे। हमने जैसे ही गिटहब क्लिक करेंगे वो बेसिकली बोल रहा है क्या कहते हैं वेरीफाई योर अकाउंट, क्रेडेंशियल सेव करने नहीं करने हैं, मुझे क्रेडेंशियल याद रहेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली एक पजल सॉल्व करने के लिए बोल रहा है जिसको कि हमें क्या करना है, इसको एरोज को टच करके इसको स्ट्रेट कंडीशन में लेके आना। डन, उसने चेक करा, चेक कंप्लीट हो गया। फिर से उसने एक और पजल दिया, उसको एक हमें नॉर्मल कंडीशन बनाना है। गुड, 11.4 सेकंड। बेसिकली सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं कि बेसिकली हम वो तो नहीं यूज़ कर रहे, लाइक कोई रोबोट तो नहीं है, फिर कोई ऐसा तो नहीं स्क्रिप्ट लिखी हुई जो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करता जाए। तो उन सबके लिए वेरिफिकेशंस होते हैं साइट पे। तो हमने वेरीफाई कर दिया है। हम क्लिक करते हैं क्रिएटिंग एन अकाउंट पर, जो कि अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक फ्री अकाउंट जो प्लान है हमारा फ्री प्लान है उसको हमने परचेज़ किया है। अब ये सिंपल चीज़ें पूछेगा आपको आप क्या करते हो क्या नहीं करते, तो आप जैसे जो भी आपकी बेसिकली थिंग्स हो, लाइक आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट चूज़ कर सकते हो। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ मच प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस डू यू हैव, लाइक आई हैव एन मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू प्लान टू यूज़ गिटहब, लर्न गिटहब, होस्ट अ रिपोजिटरी, क्रिएट अ वेबसाइट। लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लर्न टू कोड, होस्ट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ वेबसाइट विद गिटहब पेजेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, आप बता सकते हो कौन कौन सी आप उनमें इंटरेस्टेड हो। सो लाइक कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। अब ये कह रहा है हमने बेसिकली बेसिक सेटअप हमारा हो चुका है। अब ये कह रहा है आपको एक एन ईमेल कंटेनिंग वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन वो सेंड टू माय ईमेल एड्रेस। तो मुझे वहाँ पर जाके बेसिकली ये देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है गिटहब की तरफ से। मुझे बस सिंपली यहाँ से जाके वेरीफाई करना है अपने ईमेल एड्रेस और मेरा गिटहब अकाउंट विल बी रेडी टू यूज़। लाइक अगर मैं यहाँ जाकर फिर से रिफ्रेश करूँ तो ये पेज जा चुका है क्योंकि मैं अपना बेसिकली ईमेल वेरीफाई करके आ चुका हूँ। योर ईमेल वाज वेरीफाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा दिया उसने द इंडियन डेव के नाम से मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हमने क्या करा, गिटहब पे पूरा एक
अपना अकाउंट सेटअप कर चुके हैं। अभी ये कुछ चीज़ें जो ये बता रहा है कि एक नई रेपोजिटरी बनाओ, रेपोजिटरी जो हम लोकल बना के आए थे, अब हम गाइस हम आसानी से एक बेसिकली गिटहब बेस्ड रेपोजिटरी बना सकते हैं और उसमें कोड अपना स्टोर कर सकते हैं। लाइक अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, हम देखते हैं। ये मेरा बेसिकली मिल गया मुझे बेसिकली गिट का डैशबोर्ड। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गिट पे हम कैसे काम करेंगे, हम हमारा रेपोजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।